नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेप कोडिंग पे। आइए सवाल देखते हैं। सवाल है ग्राफ का नंबर ऑफ। तो पहले इनपुट को समझते हैं कि किस तरीके से हमें इनपुट दिया जाएगा। तो हमें इनपुट के तौर पे एक 2D एरे दिया जाए। ठीक है जी। तो पहले जो ये आर्ट है ना, वो है नंबर ऑफ रोज। ये आर्ट है नंबर ऑफ कॉलम्स। और इस 2D एरे में कुछ जीरो वंस के वैल्यू भर भर के दिए जाएंगे। तो अब ये जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो का मतलब है लैंड और वन का मतलब वाटर। तो हम आइलैंड किसे कहते हैं? अगर कोई पीस ऑफ लैंड है और अगर उस लैंड को चारों दिशाओं से पानी ने घेरा है, तब हम उसे एक आइलैंड कहते हैं, है ना। तो अब उसी तरीके से अगर आप इस 2D एरे में देखोगे, तो इन जीरोस को ना चारों दिशाओं से वन ने घेरा है। तब ये एक आइलैंड है, ये भी एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है ना। तो इस सवाल में आपको जवाब आएगा कितना आइलैंड? तीन। तो इस सवाल को रन करना है, काउंट ऑफ आइलैंड को। कितने आइलैंड आपको इस 2D एरे में दिखते हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले सवाल आपको ये आना चाहिए कि यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे दिख रहा है। ग्राफ तो नहीं है, 2D एरे दिया गया है। तो आपको इस 2D एरे को एक वर्चुअल ग्राफ बोलकर कंसिडर करना होगा। कि कैसे वर्चुअली ग्राफ आप कर इमेजिन कर पाओगे? ये इमेजिन करो कि इसका हर एक सेल जो है वो एक वर्टेक्स है। सेल माने वर्टेक्स। और एजेस कहाँ पे है? ये देखिए, यहाँ पे एक सेल है। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि इसके राइट में एक एज है, लेफ्ट में भी एक एज है, ऊपर वाले से भी ये कनेक्टेड है एक एज से, और नीचे वाले से भी कनेक्टेड है ये एक एज। तो ये हो गई एजेस की बात, है ना। तो इस तरीके से आप इस पूरी एरे को ग्राफ में विजुअलाइज कर। ठीक है। अब अब देखिए इस सवाल को कैसे हल कर पाओगे। ये सवाल ना गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स का ही एक एप्लीकेशन है। गेट कनेक्टेड कंपोनेंट का एप्लीकेशन है। तो इसलिए अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा तो पहले देख के आइए कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाले वीडियो को, ताकि आप इस सवाल का ज़्यादा सेंस बना पाओ। ठीक है। तो उस सवाल गेट कनेक्टेड कंपोनेंट में हम क्या करते थे, होता था के अंदर कनेक्टेड कंपोनेंट्स का एक और लिस्ट हम स्टोर करके रखते थे। यहाँ पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस बताना है कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमें मिल पाएंगे। देखिए इस वाली लिस्ट में हमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट मिले हैं? तीन। तो हमें बस इसे रिटर्न करवाना है, इस तीन को, काउंट को हमें रिटर्न करना, ताकि उसके अंदर के वैल्यूज़ को, है ना। तो बस ये कोड करते हैं। ठीक है जी। तो गेट कनेक्टेड कंपोनेंट का मैं कोड लिख रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले विजिटेड का एरे बनाना पड़ेगा मुझे, 2D एरे का, है ना। ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ सबसे पहले। तो कहाँ से लेके एन तक लूप चलाऊंगा। फिर के अंदर मुझे एक और लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। 2D एरे बनाना है। के लिए मैं कॉलम्स के लिए हर एक कॉलम में मुझे डालना है फॉल्स। कितने होंगे वो? एम तक, है ना जी। क्रॉस थ्री का समझ, है ना। तो यहाँ पे हर एक सेल में मुझे फॉल्स स्टोर कराना है। ये तो एक 2D एरे की बात हो गई, लेकिन पाइथन में आपको लिस्ट का उपयोग करना है ना। तो आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना है। पहला वाला जो है, का साइज कितना होगा? जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है, या जितना को रोज दिया गया हो। पे 8 दिया था, कॉलम्स दिया था 8, है ना। तो 8 साइज की लिस्ट बनानी होगी बाहर वाली, और उसके अंदर एक और लिस्ट बनाना होगा कॉलम्स का। उसका साइज कितना? मैंने मल्टीप्लाई बाय एम किया है, इसका मतलब उसके अंदर भी एम, यानी 8 कॉलम्स होंगे, जिसके अंदर हर एक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। मतलब 8 बार फॉल्स स्टोर होगा। ये एक लिस्ट की बात, ऐसे 8 लिस्ट इस लिस्ट में स्टोर होंगे। कौन से वाले लिस्ट में? विजिटेड के लिस्ट में स्टोर होंगे।
ठीक है जी। तो मैंने कॉलम बना दिए, फिर मैं छोटे वाले लिस्ट को विजिटेड के साथ अपेंड कर दूंगा। मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है जी। फिर मैं आते ही हर एक वर्टेक्स से, जीरो से लेके वर्टेक्स तक कॉल लगाता था, है ना। यहाँ पे मुझे दिया गया है नंबर ऑफ रोज, ये हो गया आई। फिर जे पे भी कॉल लगाना है मुझे, कॉलम्स पे मुझे एम तक चाहिए वो। फिर उसके अंदर जाते ही पहला काम मेरा था कि क्या विजिटेड ऑफ आई और जे इक्वल टू फॉल्स है ना। अगर वो इक्वल टू फॉल्स है, और अगर उसका एरे एरे ऑफ आई और जे इक्वल टू जीरो है। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है कि वो एक लैंड है। तो मुझे हर बार लैंड को ही एक अपने कंपोनेंट में ऐड कराना था ना। अगर लैंड है तो अपने कंपोनेंट में ऐड कराओ। तो इसके वजह से मैं ड्रॉ ट्री को कब कॉल करूँगा, है ना। गेट कंपोनेंट में हम एक ड्रॉ ट्री कॉल करते थे, है ना, अपने नेबर्स पे। तो मैं तभी कॉल करूँगा अगर वो लैंड है। अगर वन है एरे ऑफ आई जे में, मुझे कॉल नहीं लगाना ड्रॉ ट्री। और उसका विजिटेड भी इक्वल टू फॉल्स होना चाहिए, तभी जाके मैं ड्रॉ ट्री पे कॉल लगाऊंगा। मैं पास करूँगा एरे, अभी का सोर्स, करंट सोर्स और विजिटेड। लेकिन मुझे क्या चाहिए? काउंट चाहिए ना। तो मैं काउंट वेरिएबल बना देता हूँ, जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ उसे। और जैसे ही मुझे एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया, मैं उस काउंट में बस ऐड कर दूंगा उसे, ठीक है जी। और बाहर आते ही मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। उस काउंट को मैंने प्रिंट कर, ठीक है जी। बाहर आते ही मैं ताकि मैं ड्रॉ ट्री का फंक्शन लिख दूंगा। डिफाइन ट्री पास किया था अरे आई जे और विजिटेड को, ठीक है। फिर अंदर आते ही सबसे पहला काम, मेरे सोर्स को मार्क कर दो ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस सोर्स को कनेक्टेड कंपोनेंट में डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम काउंट करना चाहते हैं। तो मैंने काउंट को तो पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया है ना। उसके बाद अपने नेबर पे कॉल लगाते थे। अब यहाँ पे नेबर मैंने क्या कहा था? अगर मैं आई जे हूँ, है ना, तो इसके नेबर कैसे होंगे? राइट पे एक नेबर होगा, लेफ्ट पे होगा, अप साइड पे एक होगा और डाउन साइड में एक होगा। अगर ये वाला नेबर मैं कैसे ला पाऊंगा 2D एरे में से? तथा A+1। लेफ्ट वाला कैसे ला पाऊंगा? A-1। ऊपर वाला रो को माइनस कीजिए, नीचे वाले को रो को बढ़ाइए, मैं अपने नेबर्स को एक्सेस कर पाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे लगेगी नेबर्स पे कॉल, है ना। आई वन पे कॉल लग गया, फिर विजिटेड। आप किसी भी ऑर्डर में कॉल लगा सकते हो, आप डिपेंड है। डाउन साइड पे कॉल, वहाँ पे मैंने लगाया, पहले वाले में लगाया ने अपने राइट पे कॉल, लेफ्ट पे यहाँ पे लगाया, अप पे नहीं, यहाँ पे लगाया डाउन पे कॉल, और यहाँ पे अप पे कॉल लगा। ये मेरे नेबर पे कॉल लग गया, है ना। अब मैं उसमें ना गेट कनेक्टेड कंपोनेंट्स में कॉल लगाने से पहले एक चेक लगाता था कि क्या उसके नेबर इक्वल टू फॉल्स है। अगर वो पहले से अनविजिटेड है तभी जाके मैं कॉल लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वो चेक नहीं लिखा, है ना। तो मैं उसे बेस केस में हैंडल कर दूंगा, है ना। दो तरीके से मैं चेक को लिख सकता था, या तो इस
कॉल लगाने से पहले मैं चेक कर दूँ, या ऐसे ब्लाइंडली कॉल लगा दो, उसके बाद में हम बेस केस में उसे चेक कर लेंगे कि क्या वो सही है। अगर गलत है तो भाई रिटर्न कर जा, है ना। ये लिखना होगा, अगर अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू है तो मुझे रिटर्न करना है ना। और क्या मेरा एरे ऑफ आई जे इक्वल टू वन है। वन का मतलब क्या वो पानी है ना। अगर मेरा एरे ऑफ आई और जे यानी कि नेबर, अगर मेरा नेबर पानी है तो मुझे उसे अपने कंपोनेंट में ऐड नहीं कराना, है ना। ये कंपोनेंट में क्या चाहिए, बस लैंड, लैंड चाहिए। जो भी लैंड है मैं उसे अपने कंपोनेंट में डालते जाऊंगा, है ना। वो अपने कनेक्टेड वाले कंपोनेंट्स में डालते जाता हूँ। इसलिए मैंने एक और चेक लगा दिया कि क्या वो पानी है ना। वन का मतलब पानी है। तब जाके मैं क्या कहूँगा, सीधे सीधे रिटर्न कर जा भाई फिर, है ना। और एक और चेक लगाना बाकी है। कौन सा वाला चेक, कि क्या मेरा आई लेस देन ज़ीरो है, क्या वो मेरे बोर्ड के पीछे चले जा रहा है ना। क्या मेरा वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, या या मेरा वैल्यू आई की एक्सीड भी कर सकती है बोर्ड के लेंथ से, है ना। बोर्ड के लेंथ से एक्सीड भी कर सकती है, लेंथ से एक्सीड भी कर सकती है। इसके वजह से मैं सीधा, अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है मैं सीधे रिटर्न कर जाऊँ। ठीक है जी। तो यही मैंने कोड लिख दिया है। ये रन करके देखते हैं कि क्या कोड चल रहा है सही से। हाँ जी, कोड एकदम सही से चल रहा है। मुझे 3 आंसर आ चुका है। करके देखता हूँ। जी हाँ, भी टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, इसका मतलब कोड सही है। तो इसका मैं ना आपको हल्का ड्राई रन दिखा देता हूँ। मेरा इनपुट ना जी। कोड जी। ये जो दो कोड मैंने लिखे हैं, ये ड्रॉ ट्री का फंक्शन है, ये जो हमने कॉल लगाई थी। ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं ज़ीरो पे आऊँगा, है ना, मैं कहाँ से चलाया, एन से, हर एक कॉलम पे जाऊँगा, फिर एन क्रॉस एम पे। अब सबसे पहले मैं ज़ीरो पे आया, है ना। तब फिर उसके बाद मैंने कंडीशन क्या चेक किया कि क्या एरे ऑफ आई जे इक्वल टू ज़ीरो है। हाँ, एरे ऑफ आई जे तो इक्वल टू ज़ीरो है। फिर मैंने चेक किया कि क्या मेरा विजिटेड में फॉल्स पड़ा है। हाँ, डिफ़ॉल्ट में तो ज़ीरो, ये आई जे फॉल्स ही पड़ा होगा, है ना। फॉल्स पड़ा है, ठीक है। फिर जाके मैं ड्रॉ ट्री को कॉल कर दूँ। तब उसमें मैं मेरा एक जीरो पास कर दूंगा, जीरो भी पास कर, है ना। एरे ऑफ ज़ीरो ज़ीरो वाला एलिमेंट मैंने पास कर दिया, फिर भी एज इट इज़ पास कर दिया, और एरे भी। अब वहाँ पे क्या चेक होगा कि क्या मेरा आई लेस देन ज़ीरो है, नहीं इक्वल टू ज़ीरो है। क्या मेरा जे लेस देन ज़ीरो है, नहीं इक्वल टू ज़ीरो है। फिर ग्रेटर भी नहीं है और जे भी ग्रेटर नहीं है, इसकी वजह से एक फॉल्स हो जाएगी। फिर सीधे हम इधर आ गए। यहाँ पे भी चेक होगा कि क्या मेरा एरे ऑफ आई और जे, क्या वो पानी तो नहीं है, पानी नहीं है, ज़ीरो है, इसकी वजह से ठीक है। फिर ये चेक करेगा कि क्या उसका विजिटेड इक्वल टू ट्रू है, नहीं विजिटेड तो इसका फॉल्स था ना, इसकी वजह से ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम इसे ट्रू मार्क कर देंगे। मैंने इसे ट्रू मार्क कर दिया। ये
ये विजिटेड को, है ना। फिर मैंने ड्रॉ ट्री उसके नेक्स्ट कॉलम पे कॉल लगा दिया, है ना। पहले कॉलम पे कॉल लगा दिया, क्या किया मैंने, J+1 पे कॉल लगा, फिर कॉल गया यहाँ पे, तो +1 करके कॉल किया। फिर से चेक होगा क्या वो लेस देन ज़ीरो है, आई नहीं, इक्वल टू ज़ीरो है, कि क्या J लेस देन ज़ीरो है, नहीं, 1 है। लेंथ ऑफ एरे तो 8 है, और एरे ऑफ ज़ीरो वो भी 8 है ना। क्या वो एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, J भी एक्सीड नहीं कर रहा, फिर ये वाला भी कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे भी चेक होगा कि क्या एरे ऑफ I J इक्वल टू 1 है, नहीं, इक्वल टू 1 नहीं, वो तो ज़ीरो है, ये भी फॉल्स। फिर से यहाँ पे कि क्या विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू है, नहीं, इसका विजिटेड तो अब तक फॉल्स ही है ना। फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, और हम यहाँ पे आके इसे ट्रू कर देंगे, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले पे आए, J+1 पे कॉल लगा दी, J बढ़ के 2 हो जाएगा, है ना। J+1 पे कॉल लगा दिया, 2 पे गए। अब ये सब कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएंगी। फिर हम इस वाले पे देखिए, इस कंडीशन पे कि क्या एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, ये इस पे देखिए, एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, हाँ 1 है। तो जैसे ही इसे 1 मिलता है, ये सीधा रिटर्न कर जाए। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉल लगी थी, कॉल तो यहाँ से लगी थी। फिर हम इसके अगला वाला लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। फिर कॉल गया यहाँ से मैंने कॉल क्या लगाया, इस पे लगाया, J-1 पे कॉल लगाया, फिर से, है ना, J-1 पे कॉल लगाया, का मतलब ये हो जाए 2 से 1 हो जाए, है ना, से 1, ये वाला एलिमेंट। फिर ये वाले कंडीशन, ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसके वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, और वाले पे इस वाले चेक पे हम आ गए। तो इस वाले चेक पे क्या एरे ऑफ आई जे, क्या ये वाला एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, नहीं, ज़ीरो है। अगला चेक, क्या विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू है, हाँ, इसका विजिटेड तो मैंने ट्रू कर दिया था, है ना। रिटर्न कर जाओ, हम यहाँ से फिर से रिटर्न करते हैं। फिर से कॉल कहीं कहाँ पे लगी थी, कॉल लगी थी यहाँ पे, है ना। फिर हम इसके अगला वाला लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। इसका अगला वाला लाइन क्या कहता है, अगला वाला लाइन कहता है ड्रॉ ट्री ऑफ एरे ऑफ I+1 पे कॉल लगा, नहीं नहीं, कॉल हम यहाँ पे लगाए थे। अब यहाँ से अगला वाला लाइन फिर से J-1 कर दो, ठीक है, J-1 ज़ीरो पे आ गए, फिर से एरे ऑफ ज़ीरो ज़ीरो पे ये वाला चेक देखिए सीधे, क्योंकि ये वाला सब सेटिस्फाइड है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। फिर यहाँ पे आ गए, फिर एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 नहीं, ज़ीरो है। विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू है, हाँ, इक्वल टू ट्रू है, इसकी वजह से ये कॉल नहीं लगेगी, हम सीधे रिटर्न कर गई, इस वजह से हम सीधे रिटर्न कर जाएंगे। कॉल लास्ट टाइम यहाँ पे लगाया। अब इसके अगला वाला लाइन चलेगा, अगला वाला लाइन कहता है ड्रॉ ट्री को कॉल लगाएगा I+1 पोजीशन। अब जो है आई ज़ीरो था, तो वो 1 बन जाएगा, ये तो ज़ीरो था ही। तो अब इस वाले पे कॉल चेक, ये वाले कंडीशन सब फॉल्स हो जाएंगे, सीधा इस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। पे आते ही इस पे आते ही सबसे पहला काम क्या है, क्या एरे ऑफ आई आई और 1 इक्वल टू 1 है, नहीं, इक्वल टू 1 नहीं, ज़ीरो है। क्या उसका विजिटेड ट्रू है, नहीं, विजिटेड भी ट्रू नहीं है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। हम सीधे विजिटेड ऑफ आई और जे को ट्रू कर देंगे, ट्रू कर दिया। फिर इसके नेबर पे कॉल जाएगा, का नेबर ये वाला है ना। फिर I+1 पे कॉल हो जाएगा, फिर J+1 पे कॉल जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 1 पास हो जाए। फिर इस पे हम चेक करेंगे, ये वाला कंडीशन तो पहले से फॉल्स हो जाएगा, सीधे इस पे कि क्या एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, नहीं, ज़ीरो है। फिर क्या उसका विजिटेड ट्रू है, नहीं, ट्रू नहीं, फॉल्स है। तब जाके ये विजिटेड इसका मार्क कर देंगे ट्रू। फिर से J+1 पे कॉल, तो 1 से बढ़ के 2 पे गया, यहाँ पे कॉल गया,
यहाँ पे कॉल जाते ही ये वाला इस चेक पे अटक जाएगा और सीधे रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न करते ही अब पिछला कॉल यहाँ पे लगा था, फिर हम कॉल लगाएंगे J-1 पे। J-1 पे कॉल जाएगा, तब फिर से हमने ये देखेंगे कि ये तो पहले से विजिटेड है J-1 पे, पहले से विजिटेड है का मतलब यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। फिर से कॉल यहाँ पे लगाया लगाया था आखिरी कॉल, फिर से हम J-1 पे चले जाएंगे। J-1 होते ही जीरो पे आ गए, फिर से जीरो पे आ गए। यहाँ पे हमने चेक किया ये तो पहले से विजिटेड है, इस वाले चेक में फंस जाएंगे, है ना। इस वाले चेक में हम फंस गए, इस वाले चेक में हम फंस गए। फिर से ये वाला कॉल लगाया था, आखिरी कॉल ये था, तो अगला कॉल ये हो जाएगा J-1, ये घट के -1 हो जाएगा वैल्यू। अब देखिए ये वाला चेक देखिए कि क्या आई की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। हाँ, हाँ जी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्या जे की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है? हाँ, लेस देन ज़ीरो है। इसका मतलब रिटर्न कर जाओ, तो यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। आखिरी कॉल ये वाला लगा था, तो अगला कॉल हम यहाँ पे चलाएंगे, है ना, इस वाले पे चलाएंगे, ड्रॉ ट्री पे। फिर ये कहता है एरे ऑफ i+1 पे चेक कीजिए। एरे ऑफ i+1, I1 था, अब 2 पे चेक करेंगे और जे ज़ीरो पे ही रहेगा। ठीक है जी। फिर अंदर आते ही ये सब कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे। अगला चेक, क्या एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है? हाँ, एरे ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हमने करना है रिटर्न। तो यहाँ से हम सीधा रिटर्न कर देंगे जहाँ से कॉल लगा था। ठीक है जी, यहाँ से कॉल लगा था, हम सीधे यहाँ पे रिटर्न कर। तो इसी तरीके से इसी तरीके से अगर आप देखोगे, हम उन्हीं नेबर पे विजिट करेंगे जो ज़ीरो है। 1 पे विजिट नहीं होगा, ठीक है, 1 पे विजिट नहीं होगा, उसका चेक ये चेक करेगा, उसका ये ध्यान रखेगा। और हम इस बोर्ड के पीछे भी ना जाए, इसका ध्यान ये वाला चेक रखेगा। हम इस बोर्ड के बाहर भी ना जाए, का ध्यान ये वाला चेक। ठीक है, जैसे ही 1 आ गया, हमने कुछ नहीं करा, फिर से यहाँ तक तो कुछ नहीं होगा जब तक हम ज़ीरो पे नहीं आते, है ना। तो जैसे ही ये हो गया, हम रिटर्न हो जाएंगे। फिर रिटर्न होते ही हम पहले इधर आके देखेंगे कि क्या एरे ऑफ आई जे इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं है। तो जब तक ज़ीरो नहीं है इस वाले पे, यहाँ तक आएंगे हम ज़ीरो पाएंगे। फिर से यहाँ पे काउंट पहले बढ़ चुका था, है ना, 0 से 1 हो चुका था। फिर हम जाके कॉल लगाएंगे, है ना। कॉल लगाने के बाद हम यहाँ से आ रहे थे, ज़ीरो नहीं मिल रहा था हमें, यहाँ पे मिलता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये इसका विजिटेड पहले से ही ट्रू है, इसके वजह से ये वाला नहीं चलेगा। फिर हम लाइन से आएंगे, हमें पहला ज़ीरो ये वाला मिलेगा, तब हम इस पे कॉल लगाएंगे लॉटरी के लिए, है ना। फिर फिर हमें एक कंपोनेंट मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। तो तब हम काउंट को बढ़ा के 2 कर देंगे। फिर से सेम काम, फिर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कॉल, इस पे इस पे 1 नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, 1 है यहाँ पे, तो कॉल नहीं लगेगा, यहाँ पे भी कॉल नहीं लगेगा, ज़ीरो पे कॉल लगेगा। फिर यहाँ से ड्रॉ ट्री के लिए कॉल लगेगा और ये एक कंपोनेंट बन जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पे आने के बाद 1 पे कॉल नहीं लगेगा, 1 पे नहीं लगेगा। इस वाले ज़ीरो पे जब आप देखोगे, ये तो पहले से विजिटेड होगा, है ना, ये वाला पहले से विजिटेड होगा, ये हमने चेक करके रखा है, इसके वजह से यहाँ पे भी कॉल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये वाला इनके होके हमें 3 मिल जाएगा और टोटल आंसर हमें रिटर्न हो जाएगा 3। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में